साईं। दाता साईं, आप हमें अपने आश्रम के बारे में बताएं कि इसकी स्थापना कैसे, जिससे कि हमारे भी दर्शक आपको और आपके इस आश्रम के बारे में जाने। हमारे जो संत पहले सबसे पहले जो आश्रम जिन्होंने कायम किया, बताते हैं हमारे गुरुजन लोग और कि 1878 में यहाँ आए थे। और हक सफ़ा दाता जी जो थे, उनका गुरुद्वारा फैजाबाद अयोध्या में जनौरा आश्रम है। ये पंचकोशी परिक्रमा के अंतर्गत ही आता है, हाईवे के किनारे पे है वो, यहाँ गुरुद्वारा है जी। तो वो वहाँ से दीक्षा लेने के बाद फिर जब वो कहते हैं यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे घनघोर जंगल झाड़ी था, यहाँ कुछ नहीं था। तो बहुत समय तक वो झाड़ी में ही बैठ के, और दाता जी थे और माता जी दोनों साथ में थे, तो उन्होंने बहुत समय तक झाड़ी में बैठ के। आज उसके बाद तीसरी चौथी पीढ़ी है यहाँ पे। उनके बाद स्वागल साईं दाता जी हुए, फिर उसके बाद सतरूप साईं दाता जी हुए। अब हमारे वर्तमान में हमारे जो सदगुरु नाम निरूपण साईं दाता जी। लोगों का जो ये पंथ है सत साईं दाता, ये निर्गुण धारा वाला पंथ है कि निर्गुण नाम जिहाज है और सरगुण खेवन हार महबूब और मन भव सागर धारे तन माया। हम शिष्य जो बनाए जाते हैं उसको हंस कहते हैं। अच्छा। हाँ, वो मतलब एक तकमा और 2 तकमा दिया जाता है उसको। गृहस्थ का शिष्य बनाया जाता है और उसके लिए कुछ नियम अलग होते हैं। जो शादी वादी इस तरीके से होता है, उसको हंस एक तकमा वाला। और जो साधु जिसको संत जैसे बना दिया जाता है, उसके लिए नियम अलग कर दिए जाते हैं, उसको डबल तकमा दिया जाता है। जैसे हमारे ये होता है ना, इसको डबल तकमा वाला। वो अपना गृहस्थ में रह के अपने बाल बच्चों सहित अपना ये शुद्ध भोजन, शुद्ध रहन सहन से, शुद्ध कमाई से, ईमानदारी से, इस तरीके से, और समय समय पे आके अपना सुखाचार हुए मोहन साईं दाता। और फिर इसके बाद जो आपका ये सत साईं दाता आश्रम कोयला है, यहाँ पे हक सफ़ा दाता जी हुए। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, और जो मोहन साईं उन्होंने लिखा बेगम सारे, उनका मेन ग्रंथ ये ग्रंथ है। ये समद साईं दाता जी हुए जी, वो मोदहा में। और हमारे उसमें एक में भजन में आता है कि जो मोहन साईं दाता आचार्य हुए फैजाबाद में, वो वहाँ से चल के यहाँ तक मोदहा तक आए हैं, क्योंकि उनका एक शब्द है, साजन ताल मिले साईं मोहन समद की तपन भाग हमार उदय बाबा। तो और भी दर्शाता है कि पश्चिम की कूच हमारी है। तो दाता मोहन साईं यहाँ तक आए, और समद साईं दाता, ये हमारा पंथ इससे पहले भी यहाँ आ चुका था, लेकिन वो जगह वो मुस्लिम क्षेत्र में जाने की वजह से कुछ मुस्लिमों के उससे ये पंथ वहाँ आकर लुप्त हो गया। फिर उसी धारा में एक पीरा साईं दाता संत हुए, जिनसे हक सफ़ा दाता जी का सत्संग, जो लोगों को सच्चाई का रास्ता बताया जाता है। और हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने हजारों लोगों की दारू वगैरह, मतलब अपने लोग कहते हैं कि दाता जी छुड़ा देते हैं, लेकिन दाता जी एक ऐसी शक्ति दे देते हैं, मतलब कुछ भी समझ लीजिए कि जिससे हमारा आत्मबल बढ़ जाता है। और जो एक शक्ति होती है किसी भी चीज़ को त्याग करने के लिए बैठेगा, तो उसका ध्यान सुता लगता है। ये ऐसी तपोभूमि है जहाँ पे बहुत तपस्या की गई। और उसके बाद लगातार जितने भी संत हुए सब ब्रह्म ज्ञान, मतलब जितने भी संत हुए ब्रह्मचारी संत हुए, ब्रह्म मतलब जिनके अंदर जो एक पूर्ण संत के अंदर होना चाहिए, वो चीज़ें पाई गई। और आज भी यहाँ पे हैं। फरवरी में देखिए, फरवरी में 27 को जैसे वो होना है, रविदास पूर्णिमा के दिन होना है, सत्संग भी है, भंडारा। तो उसमें हमारे जो गुरुजी हैं, उनको इस पद दिया गया था। और ये भक्तों का भी एक, क्योंकि उस दिन हमारे जो ग्रंथ बेगम सार का पाठ भी होता है और भंडारा भी चलता है। और भंडारा तो बहुत से होते हैं, लेकिन बेन हमारा भंडारा जो दीपावली को होता है, चैत की सप्तमी को, जिसमें हमारे अरस वगैरह सब दीप प्रज्वलित करके आरती पूजा की जाती है, ऐसा होता है।